मध्य प्रदेश के रीवा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण 27 से 14% करने के विरोध में संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा द्वारा किए गए बंद के आह्वान में ओबीसी महासभा के साथ कई सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के साथ SC/ST के संगठनों का भी खुलकर सहयोग मिला, जिसमें भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और रीवा शहर में भी बंद का मिला जुला असर दिखा। ओबीसी महासभा के द्वारा आज मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था। उसमें रीवा के साथियों ने सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक भ्रमण करके पूरा रीवा शहर को बंद किया है और रीवा बंद पूरी तरह सफल रहा। ये आंदोलन अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें जो ओबीसी के आरक्षण पे कटौती की गई है और पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ओबीसी का आरक्षण अगर ख़त्म हो गया तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, और जब मध्य प्रदेश सरकार ने रिवीजन पिटीशन फाइल किया तो उसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ओबीसी आरक्षण पे आप पंचायत चुनाव करा सकते हैं। तो इसमें अब ओबीसी आरक्षण तो दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पहले जहाँ पे 14% कर दिया है और ये ओबीसी के लिए बहुत बड़ा अन्याय है, जबकि ओबीसी के इस देश में 52% आबादी है। बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि SC/ST की जितनी संख्या है उसके आधार पर उनको रिजर्वेशन मिल रहा हो, चाहे पंचायत चुनाव में हो चाहे नौकरियों में। सामान्य वर्ग संख्या 15% और इनको छोड़ दिया जाए, मतलब उनके लिए आरक्षण लगभग अघोषित आरक्षण 50% का है। अब क्या इसमें से ओबीसी ही एक ऐसा वर्ग बचता है कि जो हमेशा पीछे रहे? आबादी संख्या है 52% और आरक्षण के उसको शून्य करने की बात हो रही है। मतलब ओबीसी के साथ ये अन्याय क्यों? आज ही हमारा प्रदेश व्यापी बंद में इस प्रकार रीवा में भी हम लोगों ने ओबीसी महासभा द्वारा और पूरे समाज संगठन जितने लोग हैं भाजपा को छोड़कर सभी ने मेरा समर्थन दिया है। और जिस प्रकार हम लोगों ने रीवा बंद कराया, रीवा बंद पूरी तरह सफल है। और ये हम लोग सरकार शिवराज सिंह को सरकार को चेतावनी आज दिए हैं कि आप सुधर जाओ, अब भी समय है। हमें एक रोटी छीन के आप एक टुकड़ा दे रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, साथ में चेतावनी भी है कि आज इस प्रकार हम लोगों ने मध्य प्रदेश बंद किया है और हमें 27% आरक्षण नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव सुनिश्चित करें। सचिव ओबीसी बाबूलाल सेन आज 74 साल से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम एक का दोष नहीं कर देते। 74 साल इस देश को आज़ाद हुए हुआ, 54 साल कांग्रेस ने ओबीसी को धोखे में रखा और अब 15 सालों से बीजेपी भी उन्हीं के ढर्रे पर चल रही है। अब ओबीसी वर्ग हमारा धीरे धीरे ओबीसी महासभा के माध्यम से जगना प्रारंभ हो गया है। वो दिन दूर नहीं जब ओबीसी महासभा अब इस देश में राज करेगी। हमें अब टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है, हम अब टुकड़े उनको देंगे जो आज तक राज करते आए। संगठन प्रभारी समाजवादी पार्टी रीवा संभाग पूर्व जनपद अध्यक्ष नईगढ़ी। आज हम लोग आंदोलन में आए थे और सरदार पटेल चौराहा सामान से लेकर के और 12 किलोमीटर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट आए। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको जो है हमारा लोगों का ये मांग है कि मंडल कमीशन ने एक मंडल आयोग जो सरकार ने गठित किया था, उस आयोग ने पिछड़ों को 52% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार और बीजेपी तो थी नहीं उस समय, कांग्रेस सरकार ने उसको लागू नहीं किया। तब देश के जनता दल और समाजवादियों ने इकट्ठा होकर के कांग्रेस की सरकार को गिराया और उसके बाद उस समय जब समाजवादी और जनता दल की सरकार बनी, प्रधानमंत्री BP सिंह हुए, तब जाकर के 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू हुआ। लेकिन उस समय आज से 34 साल पहले कैबिनेट में ये भी पारित किया गया कि पिछड़ों की आबादी की जनसंख्या का सर्वे करा करके उनको आरक्षण का प्रतिशत 52% बढ़ाया जाएगा। तो 52 के बजाय इस भाजपा सरकार ने 14% आरक्षण कर दिया। कुल मिलाकर एक घर में हजारों लोगों को ठूसने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है तो कर रही है। इसलिए हम लोग सरकार के विरोध में और इनकी नीतियों के विरोध में और अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोगों की मांग है कि ओबीसी को 52% आरक्षण चरम पर है। ये सरकार कुंभकर्णी सरकार को जागना होगा। अगर नहीं तो आम पब्लिक पूरा मध्य प्रदेश जगह के ही छोड़ेगा। ये ओबीसी आरक्षण हम लोग लेकर ही रहेंगे। 50% होना चाहिए। नहीं, शिवराज सिंह चौहान गद्दारी हैं और झूठ मूठ कर रहे हैं। पूरा महंगाई, ये आम पब्लिक परेशान है। शर्मा आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष।
हम लोग जो है पार्टी का समर्थन हमारा जो है राष्ट्रीय नेतृत्व से जो है हम लोगों ने समर्थन दिया है ओबीसी के लिए, मांग के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार से ओबीसी रैंक से आने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी से आते हैं उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि वो खुद अपने समाज के लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। और मैं यहाँ रीवा का होने के नाते जिला अध्यक्ष अजय सिंह और यहाँ पर जो है प्रदीप सिंह जो कि विधायक हैं, दोनों लोगों को इस्तीफा इस बात पर देना चाहिए, वरना आज के बाद जो जिंदगी में ओबीसी के लिए कभी खड़े होने की, उनको समाज से जो बहिष्कृत करने की जरूरत है। और हम लोग आए 50% का मांग करते हैं, आम आदमी पार्टी बोल रही है।